पहली क्लास में बहुत कुछ हमने बेहतर तरीके से पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को किसमें चेंज करते हैं, वर्ब को किसमें बदलते हैं, प्रोनाउन को बदलने की एक बेस्ट तरीका बताया था जो कहीं भी ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। तो आज कुछ रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शैल राइट ए लेटर। तो इसको समझो, इसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसे आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इसे रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो, कभी भी सब्जेक्ट बदलता नहीं है तो सब्जेक्ट का क्या रहेगा, सब्जेक्ट। सेट टू का क्या हो जाता है, क्या हो जाता, टोल्ड हो जाता है। मी के स्थान पे मी, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे दैट। दोबारा फिर समझो, सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, कोमा इन्वर्टेड कोमा जी की जगह दैट लगाते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके स्थान पे टोल्ड। आगे देखो, अब आई किसके अनुसार बदलता है, आई और बी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट है कौन, रमेश। रमेश कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति है तो क्या लगाएंगे, ही। अब सेल का क्या हो जाता है, पढ़े भी हैं आप लोगों ने, सेल का क्या हो जाएगा, शुड। आपको शुड नहीं करना है, क्या बताया था मैंने, वुड। ठीक है। उसके बाद राइट ए लेटर। नोट डाउन करो एक बार या समझ लो, उसके बाद कुछ अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। लिख लिया, चलो ठीक। कॉन्सेप्ट समझो, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस का मतलब सेड हो या सेड टू हो, तो हमेशा इधर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे अपवाद हैं जब हम उधर वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो वो क्या अपवाद है, क्यों नहीं बदलते हैं, आइए उस सब टॉपिक को समझते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो चीज़ कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी है, ठीक है। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सत्य बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या कह सकते हैं, कोई सत्य बात हो, कोई कहावत, यानी कि प्रोवर्ब, गणतीय तथ्य, ठीक, यानी कि मैथमेटिकल
फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य यानी कि जो हिस्ट्री के फैक्ट हैं, सत्य है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक, आपके गणितीय हो गए तथ्य, मैथमेटिकल, ऐतिहासिक हो गए, कहावत हो गई, लोकोक्ति हो गई, और कोई सत्य बात, यूनिवर्सल ट्रुथ, कहावत, प्रोवर्ब, गणितीय तथ्य, मैथमेटिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। आदि का बोध हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए इस नियम को एक बार समझ लें कि अगर जब भी रिपोर्टेड स्पीच है जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत लिखी गई है, अगर उसके अंदर कोई सत्य बात है, अब सत्य बात चाहे आप अभी कहो, चाहे 4 साल बाद कहो, चाहे 4 साल बाद पहले कही होगी। अगर हम कहें कि जो सूर्य है वो पूरब में निकलता है, जो हमारी पीढ़ी आएगी हमारे लोगों की, वो भी यही कहेगी सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। जो हमारे पूर्वज थे वो भी क्या कहते हैं, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में। तो ये सत्य बात होती है, तो उसकी टेंस से, उसके टेंस से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है कि कौन सा टेंस है। ठीक, ऐसे ही आप समझो कि जो भारत है, भारत को आज़ादी है 1947 में मिली। चाहे आप इससे 10 साल पहले जो लोग कह रहे होंगे भारत को आज़ादी कब मिली, 1947 में, तभी वो यही कह रहे होंगे। या 10 साल बाद जब आएंगे लोग, वो भी अब कहेंगे कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली। तो इससे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो वही नियम है, जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, सॉरी, जब रिपोर्टेड स्पीच में कौन किसका किसका बोध हो, सत्य बात, ऐसी बात जिसे झूठ साबित नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने बता ही दिया कि जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है, तो सत्य बात है, चाहे अभी कहो चाहे अब साल बाद कहो। ठीक है, उसके बाद कोई कहावत हो गई, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बिल्कुल सही बात है। गणितीय तथ्य हो गए, जैसे हम कहें 2 और 2 4 होते हैं, चाहे आज कहो चाहे आज के 10 साल बाद कहो, चाहे 10 साल पहले जो लोग कह रहे होंगे वो भी यही कह रहे होंगे, 2 और 2 4 होते हैं। ऐतिहासिक तथ्य बता ही दिया कि जो है इंडिया ने 2024 और 26 में T20 वर्ल्ड कप जीता, चाहे आज कहो चाहे आज के कुछ साल बाद कहो, क्या निकलेगा, सत्य बात है। का बोध हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल समझो, अब अध्यापक ने कहा कि द सन इज ए स्टार। अध्यापक ने क्या कहा कि जो सूर्य है वो एक क्या है, तारा है। सही बात है, अगर सही बात है तो इसका इज का बाज नहीं करेंगे। ठीक, टीचर सैड, कोमा इनवर्ट कोमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट, उसके बाद द सन। अब यहाँ पे इज का क्या रहेगा, इज ही रहेगा, इज ए। अब इज की जगह अगर आप बाज कर रहे हो तो कैसा है, गलत है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल लिखें।
हटा दें क्या? एक बार फिर समझ लो, जब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब परिवर्तन नहीं करेंगे, उधर सेड टू है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर इधर सही बात है, कोई कहावत है तो, या मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, तब हम परिवर्तन नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल समझो। एग्जांपल है कि ही सेड महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो बात सही है कि नहीं है? जब बात सही है तो इसके वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सारी चीज़ें वही रखेंगे। यहाँ पे ही लिखेंगे, सेड के स्थान पे सेड रखेंगे, यहाँ पे कोमा एंड कोमा की जगह दैट लगाएंगे। महात्मा गांधी जो भी बचा है तो उसे लिखेंगे महात्मा गांधी इसकी जगह इजी रहेगा क्योंकि सही बात है, इज द फादर ऑफ नेशन। एक एग्जांपल ये, एक एग्जांपल और लिखिएगा। फादर सैड कोमा मर्डर कोमा बी आर मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है मर्डसील, यानी कि पिताजी ने कहा कि हम लोग एक ना एक दिन, यानी कि हम लोग मर्डसील हैं, एक ना एक दिन जरूर मरेंगे। तो सही बात है क्या? जब सही बात होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आएगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो फादर की जगह फादर, उसके बाद सैड, कोमा मर्डर कोमा की जगह दैट। अब अगला जो नियम है वो है बी के ऊपर। बी को हमने बताया था, आई और बी को किसके अनुसार बदलते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? वो भी एक कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बी आर मोर्टल। दो एग्जांपल आप नोट डाउन करें। उसके बाद अगला जो नियम है वो यही है कि हम बी को कब परिवर्तन नहीं करते हैं। किसका नियम? बी का नियम। तो बी का नियम क्या होता है? जब हम बी का प्रयोग एक पूरे मानव जाति के लिए करें तब बी का जो है चेंज नहीं होता है। जैसे अभी हमने लिखा था बी आर मोर्टल, हम लोग मर्डसील हैं। अगर हम टीचर के अनुसार बदल देते या फादर के अनुसार बदल देते तो क्या वो फादर ही केवल मर्डसील हैं? हम भी तो हैं, दोनों लोग हैं। तो यानी कि तब किसका प्रयोग करेंगे? बी का। तो लिखो
जब वाक्य में बी का प्रयोग वाक्य का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके लिए, जब वाक्य में बी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में मानव जाति के लिए हो, जब वाक्य में बी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में मानव जाति के रूप में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय बी को नहीं बदलते हैं। मानव जाति का मतलब क्या है? मानव जाति का मतलब समझ लो। मानव जाति का मतलब यहाँ पे निकलेगा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, जब वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ हो और सब्जेक्ट बी आए तो हम बी को कभी भी बदलते नहीं है। बी का क्या रखेंगे? बी रखेंगे। एग्जांपल समझो। बी ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। क्या हम पानी के बगैर जी सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो नहीं रह सकते हैं, सत्य बात है। प्रयोग किसका हुआ? बी का। अगर बी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ, बदलते किसके अनुसार है? ही के अनुसार। लेकिन अगर कहो ही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या रहेगा? बी का बी रहेगा, क्योंकि पूरी मानव जाति के लिए हुआ है। कोई अकेले एक पर्सन के लिए तो हुआ नहीं है, पूरी मानव जाति के लिए हुआ है। मानव जाति के लिए हुआ है तो किसका प्रयोग करेंगे? बी का बी रहेगा। तो कैसे रखेंगे? ही सैड कोमा की जगह दैट। बी का क्या रहेगा? बी। सही बात है, तो कैन का कुड नहीं करेंगे। कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। एग्जाम्पल लिखो। एक बार फिर समझ लो कि बी का प्रयोग, वैसे हमने एक नियम लगाया था कि जो आई और बी होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे अगर नियम के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो ही का क्या हो जाता है? यहाँ पे ही। लेकिन नहीं बदला है, क्या रखा है? बी। क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए बी का प्रयोग नहीं हुआ है, पूरे मानव जाति के लिए हुआ है, पूरे संपूर्ण मानव जाति के लिए हुआ है कि हम लोग जो है पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं। तब किसका प्रयोग करते हैं? हम बी का बी रखते हैं। समझ गए? बहुत अच्छे, अति सुंदर। चलो, अच्छा, जब बी का बी रखते हैं तो फिर बदलते नहीं हैं, तो फिर ये नियम क्यों बना कि बी को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं? आइए इसके लिए भी हम देख लें। अगला नियम है बी के नियम को, यानी कि दे में कब बदलते हैं? दे में कब बदलते हैं? अगला नियम है कि बी को जब चेंज करते हैं कहीं कहीं जगह पे तब दे भी होता है, तो दे कब होता है? इस बात को समझो। इसको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं।
कैप्टन सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बी विल विन। कप्तान ने कहा कि हम जो है ज़रूर जीतेंगे। अब यहाँ पे अकेले कप्तान ने नहीं कहा, कप्तान की उस पूरी टीम ने कहा, टीम से कहा कि हम लोग जो है मैच जीतेंगे। तब किसका प्रयोग करेंगे हम इसके स्थान पे? किसका करेंगे? देखा। कब करेंगे? जब ये आपका ये बोलने वाला यानी कि स्पीकर, यहाँ पे किसी से कहा होगा वो होगा सुनने वाला। कौन होगा? सुनने वाला। जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आपस में काम कर रहे हो, दोनों मिलके हो रहा हो, तब किसका प्रयोग करते हैं हम? दे का प्रयोग करते हैं। इसीलिए बनाओगे तो कैसे बनेगा? कैप्टन सेड कोमा कोमा की जगह दैट, बी के स्थान पे दे, बिल का क्या हो जाता है? बोर्ड। उसके बाद बिल। दे कब रखेंगे? जब सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों मिलके काम हो रहा हो, दोनों लोग मिलके किसी काम में शामिल हो, यानी कि जब स्पीकर भी शामिल हो और लिसनर भी शामिल हो, सब्जेक्ट भी शामिल हो और ऑब्जेक्ट भी शामिल हो, तब किसका प्रयोग करते हैं हम? तब दे का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? दे का करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं या आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बी का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में हो और सुनने वाला और बोलने वाला यानी कि स्पीकर और लिसनर दोनों उस काम में शामिल हो, तब किसका प्रयोग करते हैं हम? बी के स्थान पे दे का प्रयोग करते हैं। तो यहीं पे लिख दें क्या? चलो ठीक। बी को दे में तब बदलते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बी को दे में तब बदलते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शामिल हो। दोनों क्या हो? शामिल हो। जैसे एक एग्जांपल आप समझ लें। चलो हम इसे हटा दें क्या? चलो नीचे इसे हटा दें यहाँ से। अब नीचे लिखें। इसका तो हमने ये बदल दिया, ठीक, ऊपर बदला इसका। एक एग्जांपल इसका और देते हैं। अब दो लोग हैं, एक रमन है और एक दिनेश है। बी शुड वर्क। इन्होंने बहुत मटर गश्ती कर ली। अब ये कह रहे हैं कि हमें अब काम करना चाहिए। अब दोनों लोग शामिल हैं क्या? दोनों लोग शामिल हैं तो सेट टू के स्थान पर तो यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमन हो जाएगा। यहाँ पे दिनेश हो जाएगा। कोमा नोट कोमा की जगह दैट। अब दोनों लोग शामिल हैं कि हम दोनों लोगों को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो बी के स्थान पे क्या हो जाएगा? दे, ठीक। शुड को कोई बदलते तो है नहीं, तो शुड वर्क का वर्क। एक बार फिर समझ लें, बी को बी में तभी रखते हैं, यानी कि कब नहीं बदलते हैं? जब सब्जेक्ट जो है एक पूरे मानव जाति के रूप में उसका प्रयोग हो, यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में हो। जैसे हम कहें बी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। बी आर मोर्टल, हम लोग मर्डशील है। तो पूरी मानव जाति के लिए होगा, तो बी को नहीं बदलते हैं। बी को दे में तब बदलते हैं जब स्पीकर और लिसनर यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों शामिल हो कार्य में, तब हम बी को दे में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? दे में बदलते हैं। दो एग्जाम्पल नोट करिएगा, समझ में ना आया हो एक बार फिर बता सकते हैं। आ गया समझ में? बहुत अच्छे, अति सुंदर।
एक बार फिर बता दें, जो आपने बी का नियम पढ़ा है, तो बी के नियम को बहुत कम लोग जान पाते हैं कि कहाँ बदलते हैं, कहाँ नहीं बदलते हैं। तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होगी। उसके बाद कल कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, तब क्या करते हैं, और यू आया हो, तो कुछ नए नियम के साथ आएंगे। आज का जो रिवीजन है एक बार फिर करा दें। जब वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल फैक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम कभी भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला जो नियम था उसके बाद हमने पढ़ाया बी का नियम, कि बी को हम कब बी रखते हैं और बी को कब हम दे में बदलते हैं। बी को बी में तब रखते हैं जब बी का प्रयोग पूरी समाज के लिए हुआ हो, पूरे पूरे समाज के लिए हो, पूरे सोसाइटी के लिए हुआ हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, बी का बी रखते हैं। बी का प्रयोग जब स्पीकर और लिसनर दोनों मिलके काम कर रहे हों, दोनों साथ में काम कर रहे हों, तो हम बी के स्थान पे दे का प्रयोग करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या आप उन बच्चों को बता सकते हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बता सकते हो। यूट्यूब पे इंग्लिश विद गुरुवाशीष का जो चैनल है यूट्यूब, उस पर एक बैच है जिसका नाम है आपका कैरियर मेकर बैच, क्योंकि 11-12 वालों के लिए हमने नाम रखा है कैरियर मेकर बैच। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।